सो गाइज ये कुछ गाड़ियां हैं जो अच्छी गाड़ियां हैं बट आज की डेट में फ्लॉप हो चुकी है मार्केट के अंदर। जिमनी का जो सबसे बड़ा रीजन है भाई साहब, एक तो थार ने इसको जो है पूरा लपेट दिया अच्छा करके। आज की डेट में हमें चाहिए इंडिया के अंदर भाई माइलेज अच्छा गाड़ी का। अगर माइलेज अच्छा नहीं मिलता है तो वो गाड़ी समझो फ्लॉप है एक तरह से। उसके भी कई सारे रीजन है। एक तो भाई टाटा मोटर्स की सर्विस तो आपको पता ही है, क्या लाजवाब सर्विस ये प्रोवाइड कराते हैं। और इंटीरियर एरिया में अगर आपने गाड़ी ले ली तो भाई वहाँ पर तो ज़्यादा ही अच्छी सर्विस आपको मिल जाती है कुछ। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो भाई आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं, आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी गाड़ियों के बारे में बात करने वाले हैं जो भाई गाड़ियाँ तो अच्छी हैं, नो डाउट, मतलब बढ़िया गाड़ियाँ हैं, बट उन गाड़ियों की जो है सेल बिल्कुल नहीं है। मतलब सेल बहुत कम है अगर उनके हिसाब से हम देखते हैं और उनकी राइवल्स के हिसाब से अगर कंपेयर करते हैं तो भाई उनकी सेल अच्छी होती है, बट ये गाड़ियों को कोई ख़रीदने को तैयार ही नहीं होता। एक तरह से फ्लॉप कार्स हैं भाई ये आज की डेट में। तो हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। ऐसी कौन कौन सी गाड़ियां हैं आज की डेट में जो भाई साहब फ्लॉप है और अच्छी गाड़ियां होते हुए भी वो गाड़ियां जो है बिक नहीं रही हैं। लोग बिल्कुल भी उनकी तरफ झांक के भी नहीं देख रहे हैं। बहुत कम यूनिट सेल होते हैं इन गाड़ियों के। और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे भाई क्या रीज़न है इन गाड़ियों के सेल ना होने के। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहना। आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहते हैं। तो भाई शुरू करते हैं चलो आज का अपना ये वीडियो। तो जी सबसे पहले बात करते हैं भाई हम यहाँ पे होंडा की कार्स की। होंडा सिटी आपने सुना ही होगा भाई नाम। एक टाइम था ये गाड़ी ना राज करती थी अपने सेगमेंट की गाड़ियों पे, सबसे ऊपर टॉप पे होती थी। और लोग सोचते थे कि यार मेरे पास सिटी हो तो क्या मज़ा हो। एक परफेक्ट गाड़ी है। और सेडान कार में अगर आप देखो तो भाई साहब बहुत ही सॉलिड गाड़ी है ये, लेकिन आज की डेट में वहाँ फ्लॉप है, सेल नहीं हो रही है। तो आज की डेट में भाई इस गाड़ी की जो यूनिट सेल हो रही है बहुत कम यूनिट सेल हो रही है। आप चेक कर सकते हो भाई 1000 मुश्किल से पहुँच रही है, 1-2 महीने 1000 पहुँची होगी, वरना सब जितनी भी यूनिट है वो भाई कम ही रह रही है 1000 से। मतलब 800-900 के आसपास यूनिट सेल हो रही है महीने की। और ये आप सोच के चलो भाई गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी आप ले लो, इस गाड़ी का इंजन आप चेक कर लो, कुछ भी आप चेक कर लो, फर्स्ट क्लास मिलने वाला है। एक टाइम की अपनी मतलब बेस्ट कार हुआ करती थी ये। आज की डेट में सेडान सेगमेंट की वैसे गाड़ियाँ कम सेल हो रही, बट इसकी राइवल अगर हम वरना की बात करें तो भाई वरना फिर भी इससे ज़्यादा सेल हो रही है आज की डेट में भी, और ठीक ठाक यूनिट उसकी सेल हो रही है। लेकिन ये बिल्कुल भाई पिट गई है, इसकी सेल बिल्कुल नहीं हो रही है। और इसके पीछे रीज़न भी होंगे। तो भाई रीज़न है इसका, देखो एक तो प्राइजेज़ बहुत हाई हुए हैं। कभी ये गाड़ी जो है बड़े अफोर्डेबल प्राइस में आ जाती थी, 8 से 9 लाख के बीच में ये गाड़ी जो मिल जाती थी। आज की डेट में उस प्राइस में अमेज मिल रही है और लोग पसंद करते हैं भाई होंडा सिटी को। अब इसके प्राइजेज़ हो गए हाई, ऊपर से ये सेगमेंट जो है सेडान सेगमेंट, तो उस सेगमेंट की वैसे ही गाड़ियाँ कम सेल हो रही हैं। तो भाई इसलिए भाई ये गाड़ी भी आज की डेट में जो फ्लॉप हो चुकी है। काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं होंडा वाले, काफ़ी डिस्काउंट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी भाई होंडा सिटी से सबने जो है मुंह फेर रखा है, कोई इसको ख़रीदना पसंद नहीं कर रहा। इसके बाद जी दूसरी गाड़ी की बात करते हैं तो भाई ये है होंडा की एलिवेट। देखो वैसे तो अगर देखें तो ये गाड़ी भी एक परफेक्ट गाड़ी है। पेट्रोल इंजन खाली इसमें मिलता है और इसमें हाइब्रिड भी नहीं मिलता, तो खाली पेट्रोल इंजन आपको इसमें मिल जाता है। 1.5 लीटर बढ़िया अच्छी खासी पावर निकाल के देता है भाई साहब। और बिल्ड क्वालिटी भी आप देखो तो भाई होंडा की बिल्ड क्वालिटी आजकल बहुत बढ़िया है। अगर एलिवेट की बिल्ड क्वालिटी देखो तो वो भी बहुत बढ़िया आपको मिलती है भाई, सेफ्टी वगैरह अच्छी मिल जाती है। लेकिन फिर भी बहुत सारी कमियाँ जो हैं यहाँ पर छोड़ दी उन्होंने। बेस मॉडल में कुछ चीज़ें प्रोवाइड नहीं कराई, जिससे कि लोगों ने इस गाड़ी को भी ख़रीदना जो है बहुत कम कर दिया है। आज की डेट में इस गाड़ी की जो यूनिट सेल हो रही है भाई साहब 1731, 1553, 2151, एक बार बस ये 2000 के आसपास ऊपर पहुंची है, वरना 2000 से नीचे ही नीचे है। वही 1700 से 1800 के बीच में जो ये गाड़ी सेल हो रही है ऑन एवरेज अगर आप लेके चलो तो। जबकि इसकी राइवल्स क्रेटा की बात कर लो, ग्रैंड विटारा की बात कर लो आप, तो भाई वो टॉप पे चल रही है। तो आप खुद देख सकते हो भाई किस तरह से ये गाड़ी भी आज की डेट में जो फ्लॉप हो चुकी है होंडा की। और होंडा की गिनी चुनी गाड़ियाँ आज की डेट में आ रही हैं। पहले एक टाइम था भाई उनके पास एसयूवी सेगमेंट भी होता था, कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट भी होता था। अब उन्होंने उस सारी गाड़ियाँ डिसकंटिन्यू करके दोबारा से फिर उस सेगमेंट में आ रहे हैं, बट अब उतनी ज़्यादा गाड़ियाँ उसकी सेल ही नहीं हो रही हैं। मतलब होंडा का एक तरह से ना जो टॉप कंपनी होती थी और इतने सालों से इंडिया के अंदर है, फिर भी लोग जो है
होंडा की गाड़ियाँ आज की डेट में ख़रीदना पसंद नहीं कर रहे हैं। इसके बाद जी सेम हाल है VW की टाइगन का भी सेम हाल है। अगर टाइगन की हम बात करें तो इसकी भी वही जो सेल हो रही है आज की डेट में, पिछले 6 महीने की सेल देखो तो 1500 से 1600 के आसपास ही सेल हो रही है। उसके ऊपर नहीं जा रही है, उसके नीचे भी नहीं जा रही है। और ये सेल एनफ नहीं है इस गाड़ी के लिए। इसमें भाई आपको टर्बो इंजन भी मिल जाता है, पेट्रोल में ये गाड़ी आपको मिलती है, और बिल्ड क्वालिटी भी टॉप पे है इसकी। अगर हम चेक करते हैं बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो इंजन भी अच्छे हैं। लेकिन इस गाड़ी का जो दिक्कत है, इनके जो VW की कोई सी भी आप गाड़ी ले लो भाई, उनके पार्ट्स जो है बहुत महंगे हैं और कोई कमी नहीं होती है भाई। इंटीरियर वगैरह हर चीज़ उनकी गाड़ियों की अच्छी है, लेकिन लोग ना आजकल मेंटेनेंस कॉस्ट पहले देखते हैं, जिस वजह से भाई इस गाड़ी की भी जो है आज की डेट में बुरी हालत हो रही है। जबकि इसकी राइवल्स या इस सेगमेंट की दूसरी जो गाड़ियाँ हैं वो अच्छी खासी सेल हो रही हैं, बट इस गाड़ी को भी आज की डेट में जो है भाई फ्लॉप मान लो आप। इसके बाद जी स्कोडा की स्लेविया, वो भी आज की डेट में ज़्यादा सेल नहीं हो रही है। 1200 से 1300 के बीच में इसकी यूनिट सेल हो रही हैं, कहीं कहीं तो 1000 से भी नीचे रह रही हैं। पिछले 6 महीने में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा सेल इस गाड़ी की नहीं हुई है जिस हिसाब की ये गाड़ी है। और इनका जो एक बड़ा रीज़न है भाई, इनका रीज़न रहता है स्कोडा वालों का, उनका सर्विस का एक इशू है। सर्विस उतनी अच्छी नहीं मिल पाती है जितना कि लोगों को चाहिए, और गाड़ियाँ भी इनकी ऐसी नहीं है कि सस्ती है महंगी है, प्लस बिल्ड क्वालिटी वगैरह सब आपको भाई अच्छा मिल जाता है। तो जी आज की डेट में स्लेविया भी जो है एक फ्लॉप गाड़ियों में एक गाड़ी ये है। और अगर हम देखते हैं भाई इसके साथ ही VW की वर्चस, तो वो थोड़ी बहुत फिर भी सेल हो रही है, इससे ज़्यादा सेल हो जाती है, बट स्लेविया तो भाई बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है आज की डेट में। इसके बाद जी स्कोडा की कुसाक की बात कर लेते हैं, तो भाई कुसाक की भी सेल बहुत डाउन है। फिर भी टाइगन जो है VW की, उसकी सेल चल रही है 1500 से 1600 के आसपास, लेकिन कुसाक इससे भी नीचे चल रही है भाई। कुसाक की सेल देख लो आप, 1100 से 1200 के बीच में रहती है, इससे ऊपर नहीं रहती। लास्ट के 2 महीने बस 1500 और 1700 के आसपास पहुंची है, वरना 1100 से 1200 के बीच में ही ये सेल इसकी चल रही है भाई, इसके ऊपर नहीं चल रही है। तो आज की डेट में ये गाड़ी भी एक फ्लॉप हो चुकी है भाई इंडियन मार्केट के अंदर। रीजन वही है भाई, इनकी सर्विस का भी इशू है, प्लस पार्ट्स वगैरह बहुत महंगे मिलते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट हाई पड़ता है लोगों को, तो भाई वो थोड़ा सा इन गाड़ियों से इसलिए बच के चलते हैं। अब बात करते हैं भाई सिट्रन की तो भाई मैं ये कहता हूँ सारी गाड़ियाँ जितनी अभी तक आई हैं सारी की सारी गाड़ियाँ सेल हो रही हैं। अगर C3 की बात करें तो भाई बहुत ज़्यादा यूनिट सेल नहीं हो रही। C3 की 251, 155, 77, 90, 507, 300 ये यूनिट महीने की सेल हो रही हैं। और अगर हम करें भाई C3 एयरक्रॉस की बात, तो वो भी एक फ्लॉप गाड़ी है। C3 भी फ्लॉप हो चुकी है इंडियन मार्केट में, प्राइस इन्होंने शुरू में हाई रखे। C3 एयरक्रॉस की बात करें तो भाई उसकी यूनिट सेल हो रही है 93, 125, 136, मतलब पिछले महीने 2-3 महीने में तो ये 100 क्रॉस हुई नहीं। 68, 38 और 41 ये यूनिट इसकी सेल हुई है भाई पिछले 3 महीने में। तो आप सोच सकते हो कैसी हालत हो रखी है इस टाइम पे। और पूरी कंपनी की अगर मैं सेल फिगर देखूं तो भाई वो भी बहुत कम है सिट्रन की। रीजन है भाई नई कंपनी है तो भाई अभी लोगों को एकदम विश्वास नहीं होगा। मेरे हिसाब से तो भाई पहले इन्हें ना कम प्राइस में गाड़ियाँ निकालनी चाहिए थी अच्छी। अगर C3 एयरक्रॉस के अगर करंट प्राइस की बात करें तो भाई 8.5 लाख में ये देने को रेडी हो रहे हैं। उसके बेस वेरिएंट जो है 8.5 लाख में स्टार्ट कर दिया इन्होंने, फिर भी सेल नहीं हो रही है। गाड़ी अच्छी है, चलने में अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फीचर्स बहुत ज़्यादा इन्होंने जो कट किए हैं अपनी गाड़ियों में, जिसकी एक ये भी रीज़न है आज की डेट में इनकी गाड़ियाँ सेल ना होने का। दूसरी चीज़ है भाई, इन्होंने जब एंट्री मारी थी तो वो एक बहुत महंगी गाड़ी से एंट्री मारी थी, जिसकी आज की डेट में 6 महीने में 2 या 3 यूनिट सेल हो रही हैं बस मुश्किल से। तो इसलिए भाई आज की डेट में कंपनी की जो है बुरी हालत हो रखी है, और इसकी ये 2 गाड़ियाँ भी पूरी तरह से फ्लॉप है। बसाल्ट आई है, 2 महीने की सेल उसकी ऑलमोस्ट एवरेज है, ठीक मान सकते हैं अगर और गाड़ियों से कंपेयर करें इसकी सिट्रन की, तो भाई बसाल्ट की 2 महीने की सेल ठीक ठाक है। लेकिन बाकी जो ये गाड़ियाँ हैं भाई, ये इतने टाइम से होने के बाद मार्केट में अभी तक जो है उतना दमखम नहीं दिखा पाई, और ना ही उतनी ज़्यादा सेल हो रही है। तो फ्लॉप गाड़ियों में ये भी आज की डेट में आती है भाई। इसके बात करते हैं भाई मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बात। तो मारुति सुजुकी की भाई जिम्नी सबसे ज़्यादा हो हल्ला मचा था इस गाड़ी का, सबसे ज़्यादा इस गाड़ी की हाइप बनी थी, सबसे ज़्यादा यूट्यूबर्स ने भी रिव्यू इस गाड़ी के दिए थे। लेकिन आज की डेट में भाई गाड़ी अच्छी है नो डाउट, बट कमी रखी भाई इन्होंने ओवर प्राइस हुआ, तो भाई गाड़ी की सेल जो है डाउन।
अब सेल आज की डेट में कितनी हो रही है इसकी भाई, आज की डेट में सेल हो रही है जिमनी की 257, 274, 481, 24, 29। ये एक बस अगस्त मंथ में या फिर जुलाई मंथ में सेल इसकी अच्छी हुई थी, जुलाई मंथ में। उसके बाद अगस्त में फिर वही 592 आ गई, 599 आ गई सितंबर में। तो भाई कुछ भी अगर इसके हिसाब से देखें, जैसी हाइप थी इस गाड़ी की, उस हिसाब से ये सेल फिगर कुछ भी मायने नहीं रखती है। दूसरा, बात करें मारुति सुजुकी की, जो भाई एक ब्रांड वैल्यू इंडिया के अंदर बनी हुई है, जिस तरह से उसकी गाड़ियाँ सेल होती हैं, आंख बंद करके लोग खरीदते हैं मारुति सुजुकी की गाड़ी, तो उस हिसाब से भी भाई ये सेल फिगर कुछ भी नहीं है। तो जिमनी का जो सबसे बड़ा रीज़न है भाई साहब, एक तो थार ने इसको जो है पूरा लपेट दिया अच्छा करके, इसकी सेल डाउन हुई है और थार की सेल जो है बढ़ती गई है। लोगों शुरू में इसको भी बुक किया था, बट बाद में भाई बुकिंग कैंसिल कर करके लोगों ने जब देखा ना कि छोटी है, ज़्यादा कॉम्पैक्ट लगी, ज़्यादा ही मतलब स्पेसियस बिल्कुल नहीं है, अंदर से हेड स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेग स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं मिला अगर रियर सीट पर आप बैठते हो तो लोगों ने थार पे जाना ज़्यादा बेटर समझा, और बहुत से ने थार रॉक्स का भी इंतज़ार किया। तो भाई इसलिए इस गाड़ी की जो है सेल डाउन हो गई। और ऊपर से दूसरा है इसका प्राइस। भाई प्राइस शुरू से ही ओवर प्राइस था। उसके बाद में जो एक महीने 2400 कुछ यूनिट सेल हुई है ना, वो सेल हुई है सिर्फ और सिर्फ क्योंकि डिस्काउंट भर के दिए थे। 4.5, 5 लाख तक के डिस्काउंट्स कंपनी ने दिलवाए थे उस टाइम पे, तब जाके जिमनी जो सेल हुई थी। और एक्चुअल में इसका प्राइस 8, 8.5 लाख के आसपास ही होना चाहिए था, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए था, जो आज की डेट में कंपनी को जो है समझ में आ चुका है, और तभी वो डिस्काउंट्स आपको मिल रहे हैं। इसके बाद भी मारुति सुजुकी की एक और गाड़ी है सियाज, जो भाई आज की डेट में ये भी सेल नहीं हो रही है। इसकी यूनिट अगर आप देखोगे तो भाई 800 से 700 के बीच में ही यूनिट सेल हो रही है, मतलब 700, 800, 700, 800 ये यूनिट सेल चल रही हैं, उससे भी कम आ जाती हैं। लेकिन गाड़ी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्ड क्वालिटी हल्की है इस गाड़ी की, बट इंजन वाइज अगर आप देखो तो बहुत बढ़िया गाड़ी है और आज की डेट में फ्लॉप है। इसके बाद भाई MG की एस्टर का भी हाल ऑलमोस्ट सेम ही है। ये गाड़ी भी भाई 900 के आसपास यूनिट सेल होती है, बस 1000 एक महीने में पकड़ी थी, वरना 1000 के नीचे ही नीचे हैं, और बहुत ज़्यादा इस गाड़ी की भी सेल नहीं हो रही है। इसका रीज़न है भाई, एक तो इस गाड़ी का माइलेज बहुत कम है, जबकि इसकी राइवल्स जो है वो इससे बेटर माइलेज दे देती हैं, सर्विस भी अच्छी मिल जाती है उनको, हर एरिया में सर्विस मिल जाती है। और इस गाड़ी की आपको सर्विस सब जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी जो है शोरूम भी कम है MG के, अगर शोरूम या सर्विस सेंटर की बात करें तो कम है, अगर हम दूसरी कंपनी से कंपेयर करते हैं तो भाई एक ये रीज़न है। दूसरा माइलेज, आज की डेट में हमें चाहिए इंडिया के अंदर भाई माइलेज अच्छा गाड़ी का, अगर माइलेज अच्छा नहीं मिलता है तो वो गाड़ी समझो फ्लॉप है एक तरह से। और इसी रीजन से जो है मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ ज़्यादा सेल होती हैं, आज की डेट में टॉप पे अपनी गाड़ियाँ सेल कर रही है, और उन गाड़ियों के माइलेज काफ़ी अच्छे हैं, इंजन भी रिफाइन है, तो वो सारे रीजन है। लेकिन यहाँ पे MG एस्टर में ऐसा कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, जिस वजह से ये गाड़ी भी आज की डेट में फ्लॉप हो चुकी है। इसके बाद जी जीप कंपास, बड़ी कंपनी है और काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ बनाती है। अगर ड्राइविंग कंफर्ट आप देखो इसकी गाड़ियों का, भाई साहब लाजवाब मिलेगा, कोई सी और गाड़ी में आपको ऐसा नहीं मिलने वाला। जीप कंपास में आपको वही सभी चीज़ें मिल जाती है, फीचर्स भी भर के मिलते हैं, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी मिलती है, सब चीज़ अच्छी मिलती है, इंजन भी अच्छा है, बट उसके बाद भी वही इसकी जो यूनिट है वो भी सेल नहीं हो रही है। आज की डेट में ये भी एक तरह से फ्लॉप गाड़ियों में आने लगी है जीप कंपास। अगर यूनिट अब इसकी चेक करते हो तो भाई 282, 269, 216, 213, 280, 310 सितंबर मंथ पे 300 यूनिट क्रॉस हुई हैं, वरना 300 के नीचे ही नीचे इसकी यूनिट जो थी रहती थी। तो भाई जीप कंपास भी एक जो है फेल प्रोडक्ट आज की डेट में हो चुका है इंडियन मार्केट के अंदर। इसके बाद जी महिंद्रा मराजो, वैसे तो ये गाड़ी जो है सुनने में आ रहा है कि भाई डिसकंटिन्यू कर दी, लेकिन ऑफिशियली अभी इसको डिसकंटिन्यू नहीं किया गया, और इसकी जो यूनिट सेल हो रही है भाई वो बस 20-22 यूनिट सेल हो रही है मुश्किल से, और बहुत ज़्यादा यूनिट इस गाड़ी की सेल नहीं हो रही है आज। तो भाई आज की डेट में महीने की ना कुछ गाड़ियाँ इसकी डिस्पैच होती हैं और बहुत कम सेल है इस गाड़ी की, तो मेरे हिसाब से तो भाई अब डिसकंटिन्यू ही कर देना चाहिए ऑफिशियली महिंद्रा को इस गाड़ी को, क्योंकि एक तरह से फ्लॉप गाड़ियों में ये अब आ चुकी है महिंद्रा मराजो। इसके बाद जी हम बात करेंगे टाटा सफारी की। टाटा सफारी जो है भाई आज की डेट में अगर हम उसकी राइवल्स को चेक करते हैं तो उनकी सेल बहुत अच्छी है, लेकिन सफारी की सेल बहुत ज़्यादा नहीं है।
1600 से लेके 1700 यूनिट के आसपास इसकी सेल होती है। कुछ महीने बहुत डाउन गई हैं तो एक आध महीना 2000 क्रॉस करी है बस, वरना इसकी जो यूनिट है वो 2000 से नीचे रहती है। इवन तो 1700 के आसपास ही घूमती है, उससे ऊपर नहीं जाती है। उसके भी कई सारे रीजन है। एक तो भाई टाटा मोटर्स की सर्विस तो आपको पता ही है, क्या लाजवाब सर्विस ये प्रोवाइड कराते हैं। और इंटीरियर एरिया में अगर आपने गाड़ी ले ली तो भाई वहाँ पर तो ज़्यादा ही अच्छी सर्विस आपको मिल जाती है कुछ। तो सबसे बड़ा रीजन है भाई टाटा मोटर्स की सर्विस, जो क्या लोगों को पसंद नहीं आती है। और बाकी दूसरी चीज़ है भाई ये गाड़ी का जो लुक है, पहले इसका नाम कुछ और रखा इन्होंने, ग्रेविटी कुछ करके इसका नाम, ग्रेविटास कुछ करके नाम रखा था। फिर इन्होंने सोचा कि यार सफारी हमारा पहले से चल रहा था और चिपका देते हैं। अब इनको ये नहीं पता था पहले वाली सफारी और इस सफारी में कितना अंतर हो चुका है। अगर स्कॉर्पियो के साथ भी यही कर देते, क्लासिक वाली के उसमें भी ऐसे ही चिपका देते और पूरा ढांचा उसका चेंज कर देते, तो आज की डेट में कोई नहीं खरीदता स्कॉर्पियो। फिर भी आज की डेट में सब लोग खरीद रहे हैं, क्लासिक भी जा रही है और एन भी जा रही है। इन्होंने क्या करा भाई, जो सफारी स्टॉर्म थी नाम तो उसका चिपका दिया कि भाई सफारी हमारा नाम चला हुआ है पहले से, और गाड़ी पूरी चेंज कर दी। तो भाई लोगों को वो चीज़ भी पसंद नहीं आई कहीं ना कहीं। जो इसका लुक है, जो पहला सफारी का लुक होता था उससे पूरा चेंज कर दिया गया, जो नहीं करना चाहिए था मेरे हिसाब से। या फिर सफारी क्लासिक करके उसको अलग से कर सकते थे, कुछ भी नाम देके। तो भाई ये 2-3 रीज़न है जिस वजह से भाई ये सफारी भी आज की डेट में मेरे हिसाब से फ्लॉप है, क्योंकि इसकी राइवल्स हैं जो वो कहीं बेहतर सेल कर रही हैं। अगर आप XUV 700 की बात कर लो तो भाई वो इससे कितने गुना ज़्यादा सेल कर रही है, कम से कम 7 गुना 8 गुना सेल इससे जो है ज़्यादा कर रही है कहीं ना कहीं XUV 700, जबकि वहीं पर सफारी की सेल नहीं हो रही है। सर्विस की बात करें तो दोनों में एक सी सर्विस मिलती है भाई, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा, बट वो फिर भी सेल हो रही है ना। तो कहीं ना कहीं एक आज की डेट में सफारी भी फ्लॉप प्रोडक्ट हो चुका है टाटा मोटर्स का। सो गाइज ये कुछ गाड़ियां हैं जो अच्छी गाड़ियां हैं, बट आज की डेट में फ्लॉप हो चुकी है मार्केट के अंदर। लोग नहीं जा रहे हैं उन पे और ना ही इन गाड़ियों को खरीदना पसंद कर रहे हैं। रीजन सबके अलग अलग हैं, एक रीजन नहीं है किसी का भी, सबके रीजन जो है अलग अलग डिफरेंट है। बाकी आप लोग भी कमेंट करके बताना भाई और क्या क्या रीजन हो सकते हैं और कौन कौन सी और गाड़ियां हैं जो मैंने लिस्ट में छोड़ दी होंगी बहुत सारी। तो आप बताना कमेंट करके भाई कौन कौन सी गाड़ियाँ बची। बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करके भी बताना, सब्सक्राइब भी करना चैनल अगर अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय जी।